नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूं और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपकी अगर लो बैक की सर्जरी हुई है तो उसके बाद में कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी रिकवरी फटाफट हो और नॉर्मल लाइफ में आप जल्दी वापस जा पाए। ये एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है, बट एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी शेड्यूल का सर्जरी के बाद में एक ही बेसिक रूल होता है, वो ये है कि एक्सरसाइजेस जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप करेंगे, पर उससे आपका दर्द नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं आपको 10 एक्सरसाइजेस बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर पे एक लकीर लिखी है कि 10 एक्सरसाइज करनी ही करनी है। हो सकता है उसमें से आपको 7-8 सूट करें, 1-2 सूट ना करें। तो सुनिए, अपने बॉडी का फीडबैक लीजिए और समझिए कि कौन सी एक्सरसाइज आपको हेल्प कर रही है और कौन सी एक्सरसाइज आपका पेन बढ़ा रही है। जो एक्सरसाइजेस आपका पेन बढ़ा रही है आप उसको स्किप कर दीजिए, उसको अपने रूटीन में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम पहली एक्सरसाइज से जिसका नाम है एंकल पंप्स। शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से जिसका नाम है एंकल पंप्स। तो इसके लिए आप सबसे पहले बिस्तर पे लेट जाएं, कंफर्टेबली लेट जाएं। इस एक्सरसाइज का एक ही मकसद है कि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारे जो काफ में या फिर आप कहेंगे पिंडलियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहे और उसमें ब्लड क्लॉट्स ना बने। तो सबसे पहले एंकल पंप्स में आप अपने एंकल को पहले तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसे आप कम से कम 30 बार करेंगे और कम से कम इसको 5 बार रिपीट करेंगे। तो 30 रेपिटेशंस, टोटल 5 सेट्स। तो 30 रेपिटेशंस एंड 5 सेट्स। दूसरी एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं हील प्रेस। हील प्रेस के लिए अगर आप कोई ब्लैंकेट या फिर टॉवल अपने हील के नीचे रख दें, हील मतलब आपकी एड़ी के नीचे रख दें, और फिर उसके बाद में आपको 10 सेकंड के लिए अपने हील को नीचे प्रेस करना है, बिल्कुल जैसे ब्लैंकेट के ऊपर आपको अच्छे से प्रेस करना है, जिससे कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं या आपकी जो थाई के पीछे की मसल्स हैं वो टाइट हो जाए। तो आप अपना हाथ वहां पे रख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि वो टाइट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक मैं करके दिखाता हूं। तो हील प्रेस स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे आपको 5 रेपिटेशंस करनी है कम से कम एक टांग के साथ। यही चीज आप दूसरी टांग के साथ में रिपीट करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है नी प्रेस। नी प्रेस के लिए आप ब्लैंकेट जो है अपने घुटने के नीचे रख लें। नी प्रेस का जो पर्पस है वो है आपकी थाइस के आगे की मसल्स या क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसके लिए भी आपने जैसे ब्लैंकेट नीचे रख दिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने घुटने से आपको जो ब्लैंकेट या टॉवल रखा है उसको अच्छे से दबाना है और 10 तक गिनना है। तो शुरुआत करते हैं। नी प्रेस स्टार्ट्स नाउ। आप फील कर सकते हैं क्वाड्रिसेप्स को अपनी या थाई के आगे की मसल्स को कि वो टाइट है कि नहीं, और गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे आपको कम से कम 5 बार करना है, एक बारी इस टांग से और एक 5 सेट इस टांग से। चौथी एक्सरसाइज को कहते हैं हम हिप स्क्वीज। हिप स्क्वीज का मतलब आपकी जो बटक्स हैं, आपको बटक्स स्क्वीज करनी है, स्क्वीज करने हैं, जिससे कि आपकी बैक मसल्स और यहां लोअर बैक की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हिप स्क्वीज। 10 तक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे आपको 10 सेकंड करना है, एटलीस्ट 5 बार। चाहे तो 10 बार भी कर सकते हैं, बट शुरुआत में सिर्फ 5 बार ही करें। पांचवी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज। स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज में आप दोनों टांगों को बारी बारी करके 10 सेकंड के लिए उठाएंगे, और ये 5 बार आपको एक टांग से और 5 बार दूसरी टांग से करनी है। तो मानिए कि जैसे हमें लेफ्ट साइड पे अगर स्ट्रेट लेग रेस करना है तो राइट को आप टांग को बेंड कर लीजिए और उसके बाद में लेफ्ट टांग को स्लोली उठाइए अराउंड 60 डिग्रीज पे और 10 सेकंड तक गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, रिलैक्स। ऐसे आपको 5 बार इस टांग से और 5 बार इस टांग से करना है। इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर राइट साइड पे आप स्ट्रेट लेग रेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपको बेंड करनी पड़ेगी या लेफ्ट टांग आपकी मुड़ी होनी चाहिए। तो छठी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसको हम कहते हैं हील स्लाइड। हील स्लाइड, हील स्लाइड एक्सरसाइज में आपकी जिस टांग की आपको एक्सरसाइज करनी है उस टांग पे आपको ये मूवमेंट करनी है, जैसे कि ऐसे। इसको इजी करने के लिए आप राइट साइड की टांग को मोड़ सकते हैं और फिर यही एक्सरसाइज दोबारा करें। हील स्लाइड आपको कम से कम 10 बार करनी है और इसके कम से कम आपको 4 या 5 सेट करने पड़ेंगे। देखिए, ये एक सेट हम शुरू करते हैं। हील स्लाइड बिगिंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सातवीं एक्सरसाइज जो हम सीखेंगे उसे हम कहते हैं नर्व ग्लाइड। और नर्व ग्लाइड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब आप सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के बाद में हम नस पे प्रेशर तो हटा देते हैं, बट उस नस के आसपास सर्जरी के कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, या आप समझिए कि स्कार टिश्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नर्व्स जो होती है वो स्टक हो सकती है। हो सकता है आपको उसके कारण बाद में पेन भी हो सकता है। तो अगर आप शुरू में नर्व ग्लाइड एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी नर्व खुश रहेगी और आपको बाद में जो पेन सिम्टम्स कई बार दोबारा पेशेंट्स को हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो नर्व ग्लाइड एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे करते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने घुटने को 90 डिग्री पे मोड़ लें। 90 डिग्री पे मोड़ने के बाद में आपको ये जो टांग है इसको आपको सीधी करनी है। सीधी करनी है, स्लो एंड स्टेडी। तो जैसे आप हाथ नीचे रख लें और इसको ऊपर की तरफ इसे स्ट्रेट करें, ऐसे। जितना कर सकते हैं करें। 5 सेकंड तक रोकें। 1, 2, 3, 4, 5। अब वापस चले जाए। आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको राइट साइड पे भी करना है। तो आप 90 डिग्री पे इसको बेंड करिए और फिर इसको स्ट्रेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस ले आइए, फिर नीचे करिए। ये आपको 5-5 बार दोनों टांगों से करना है। 8वीं चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको अपने बेड पे सर्जरी के बाद में आपको करवट कैसे लेनी है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज पेशेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से करवट लेते हैं कि आपकी स्पाइन में जहां सर्जरी हुई है उसमें रोटेशन आ जाता है, और रोटेशन आने के कारण कमर दर्द बढ़ जाती है, पेशेंट्स का नॉर्मल कोर्स ऑफ रिकवरी स्लो हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको वही फॉलो करना है। इसके लिए अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड पे करवट लेनी है तो आप पहले तो अपने घुटने मोड़ लें, तकिया निकाल के इसको बीच में रखें ऐसे, और हाथ को ऊपर रखें ऐसे। और आपको अगर करवट लेनी है तो आपको घुटने और छाती और हाथ एक साथ मोड़ने हैं। अगर कोई चीज पहले होगी और दूसरी चीज बाद में होगी तो फिर आपकी स्पाइन पे रोटेशन आ जाएगा, जिसके कारण आपको बैक पेन हो सकती है। तो आप ऐसे रोटेशन लें, इससे आपकी पूरी स्पाइन एक साथ मुड़ रही है और इससे आपकी बैक में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। 9वीं एक्सरसाइज है लेग ग्लाइड या लेग एब्डक्शन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप पहले स्ट्रेट लेटें और उसके बाद में आपको ये जो टांग है वो बाहर की तरफ लेके जानी है। बहुत ही जेंटली करनी होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, और इससे आपकी पेन बढ़नी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं लेग ग्लाइड या लेग एब्डक्शन एक्सरसाइज। तो आप इसको बाहर लेके जाएंगे लेफ्ट के साथ में ऐसे, जितनी आराम से चली जाए ठीक है। फिर वापस लेकर आए, फिर जाए, फिर वापस लेकर आए, फिर जाए, फिर वापस लेकर आए। ऐसे कम से कम आपको 10 बार लेफ्ट पे करनी है और ऐसे ही 10 बार राइट पे करनी है। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 5 सेट्स आपको लेफ्ट से करें या 5 सेट्स राइट से करें। उम्मीद है इन एक्सरसाइजेस को आप सर्जरी के बाद में फॉलो करेंगे। ये एक्सरसाइजेस कम से कम 4-6 हफ्ते करनी चाहिए सर्जरी के बाद, और उसके बाद भी आप लंबे समय कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में, जो रूटीन एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए अपनी बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, आप इसको डाल सकते हैं। इसे करने में 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते और इसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलेगा। धन्यवाद।